नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिटमेक्स 2021 ट्राइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज के बारे में। ट्राइलैटरल मतलब तीन देशों ने इसमें भाग लिया था। कौन से थे? इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आज हमारी चर्चा होगी सिटमेक्स 2021 के ऊपर। थोड़ी सी फैक्चुअल डिस्कशन जरूर होगी, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो लेट अस बिगिन द लेक्चर। इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस एंड टू अवेल आवर सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में ट्राइलैटरल नेवी एक्सरसाइज या फिर ट्राइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुआ तीन देशों के बीच, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। उसका नाम है सिटमेक्स। सबसे पहली चीज, क्या पहली बार हुआ? द आंसर इज नो। This was the third edition of the trilateral naval exercise SITMEX between the three countries. कहाँ पे ये कंडक्ट किया गया? अंडमान सी, जो इंडियन ओशन में आता है, अंडमान एंड निकोबार के पास, वहां पे इसको कंडक्ट किया गया। अब इस चीज से आपको थोड़ा सा मिसलीड नहीं होना है, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज में सवाल आ जाते हैं, वॉज इंडिया द होस्ट ऑफ सिटमेक्स 2021? द आंसर वुड बी नो अगेन, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे रिगार्डिंग हु वॉज द होस्ट, हु आर द पार्टिसिपेंट्स एटसेट्रा। सबसे पहले इस सिटमेक्स के बारे में जानते हैं। SITMEX नाम से पता चल रहा है, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड, MEX मैरिटाइम एक्सरसाइज। ये शुरुआत हुई थी 2018 में। इसको अनाउंस किया गया था इंडिया ने ही इसको अनाउंस किया एट द शंग्रीला डायलॉग। इंपॉर्टेंट चीज है, शंग्रीला डायलॉग ये कंडक्ट किया जाता है बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। शंग्रीला एक होटल का नाम है सिंगापुर में। 2002 से शंग्रीला डायलॉग चलता है। यहाँ पे 28 से भी ज्यादा एशिया पैसिफिक की जो नेशंस है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो फॉरेन पॉलिसी होती है, मैरिटाइम पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, उसके ऊपर डिस्कशन चलती है। और सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो सिटमेक्स एक्सरसाइज होता है, इट इज कंडक्टेड एन्युअली, हर साल होता है ये। अब उद्देश्य क्या है इसका? क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि तीन देशों के बीच म्यूचुअल कॉन्फिडेंस डेवलप हो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, हमारी नेवीज की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको हम लोग शेयर करेंगे। 2018 में अनाउंस हुआ, पहला सेटमेक्स हुआ 2019 में। अब इसका होस्ट था इंडिया। इट वॉज होस्टेड बाई इंडियन नेवी इटसेल्फ एट द कोस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर नियर अंडमान निकोबार। सितंबर 2019 में पहला सेटमेक्स हुआ। दूसरा सेटमेक्स हुआ 2020 में। अब इसको होस्ट किया था सिंगापुर ने इन 2020 इटसेल्फ। और जो तीसरा सेटमेक्स हो रहा है, इट हैज बीन होस्टेड बाय थाईलैंड। प्लीज रिमेंबर, ऑल्दो इट वाज कंडक्टेड इन द अंडमान सी, बट इट वाज होस्टेड बाय थाईलैंड। सो एज आई टोल्ड यू, इसका एम क्या है? एम है कि इंटर ऑपरेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी है इंडियन नेवी की, जो रॉयल सिंगापुर नेवी है, जो नेवी ऑफ थाईलैंड है, इन सब के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स शेयर करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करें, ताकि एक दूसरे को फायदा मिले। और इस साल भी ये नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली प्रोग्राम था, क्योंकि पिछले 2 सालों से, 2020 में भी जब सिंगापुर ने होस्ट किया था, 2021 में जब थाईलैंड ने होस्ट किया, दिस हैज बीन अ नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। दिस वी ऑल नो, राइट? अब सवाल उठता है, किस किस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? देखिए, हु आर द पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडियन साइड? द पार्टिसिपेंट वाज INS कारमुक, इंडियन नेवल शिप कारमुक, विच इज एन इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट। सिंगापुर की तरफ से रॉयल सिंगापुर जो नेवी है, उसका RSS टेनेशियस एक फ्रिगेट है, उसने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। और थाईलैंड की तरफ से जो रॉयल थाई नेवी है, उसको वो लोग कहते हैं हिज मैजेस्टीज थाईलैंड शिप, दैट इज थान्याचॉन, इसने पार्टिसिपेट किया। इट्स एंटी सबमरीन पेट्रोल शिप। अब एक सवाल है मुझे, मैं चाहता हूं कि आप कुछ रिसर्च करें और मुझे बताएं इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरे को डाउट आ गया है कि जो INS कारमुक है, इसका नाम कारमुक क्यों पड़ा, या फिर नाम कारमुक किसने दिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारमुक? सबसे पहली चीज, कौन नेम्स देता है इंडियन शिप को? ऑब्वियसली इंडियन नेवी ही देती है, बट इंडियन नेवी में क्या कोई कमिटी है, क्या कोई डिपार्टमेंट है? इज देयर एनी बॉडी? डू लेट मी नो कि हु नेम्स दीज शिप्स। और अगर नेम कर दिया है, इमेजिन कीजिए कल मैं उस कमेटी ऑफ उस बॉडी में चला जाऊंगा और वहां पे मैं चाहता हूं कि एक शिप का नाम हो INS राहुल और INS स्टडी IQ। इज इट पॉसिबल? तो आप मुझे बताइए व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ दीज शिप्स। इनफैक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग सा स्निपेट मैं आपको शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विच गोज विद द नेम राहुल SAI 222।
@RahulSai222, उस पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही बताऊंगा अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द शिप्स. बट बिफोर दैट डू रिसर्च एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे नाम दिए जाते हैं इन शिप्स को, इंडिया की जो शिप्स होती है नेवी की. अब चर्चा खत्म करते हैं, कुछ और डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में बात करें, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगापुर एंड थाईलैंड. एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये चीज जानना भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि इंडिया और थाईलैंड के कोई बायलैटरल एक्सरसाइजेस होते हैं क्या. बिल्कुल होते हैं. हमारा आर्मी का एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मैत्री. प्लीज याद रखिएगा इसको, कभी कभार डायरेक्ट एमसीक्यूज आ जाते हैं. सेलेक्ट द पेयर्स और मैच द फॉलोइंग, द करेक्ट पेयर्स उसका सर्च करना होता है. आर्मी एक्सरसाइज मैत्री है. एयरफोर्स का हमारा एक्सरसाइज है थाईलैंड के साथ, इट्स कॉल्ड सियाम भारत. और नेवी एक्सरसाइज है मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इंडो थाई कॉर्पैट. सिमिलरली सिंगापुर के साथ हमारा बायलैटरल एक्सरसाइज है आर्मी का बोल्ड कुरुक्षेत्र. नेवी के साथ एक एक्सरसाइज होता है सिम्बिक्स, नॉट सिटमिक्स, सिम्बिक्स. इंडिया सिंगापुर और सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइजेस. इनफैक्ट मैं आपको ये जो डिस्कशन है इसको एंड करना चाहूंगा कुछ इंफॉर्मेशन देकर. चलिए चलते हैं डायरेक्टली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर, जहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगी सरकार की तरफ से. नाउ दिस इज जस्ट टेम्पलेट, दिस इज द वेबसाइट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. थोड़ी सी पुरानी खबर है, आप देख सकते हो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइजेस, जहां जहां कर्सर मूव हो रहा है डू फॉलो इट. ऑल्दो दिस वाज पोस्टेड ऑन 3 फरवरी 2021, बट जब भी अपडेट होगा तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इनफैक्ट इसका भी मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माय चैनल @RahulSai222. चलिए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में विच हैव बीन कंडक्टेड इन रीसेंट टाइम्स और उनको याद करने की कोशिश करते हैं. ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है ऑस इंडेक्स. उसके अलावा एक काकाडू एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के बीच मैरिटाइम एक्सरसाइज इन 2018 एंड 19. इसके अलावा देयर इज वन मोर एक्सरसाइज कॉल्ड ब्लैक कैरिलियन. बांग्लादेश के साथ यू कैन सी द डिटेल्स हियर. फ्रांस के साथ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वरुणा. जापान के साथ वी हैव जिमिक्स. मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज एकता आपको दिखेगा. कतार के साथ जैर अल बहर. ओमान के साथ नसीम अल बहर. 2019-20 कब कंडक्ट हुआ था ये भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. सिटमेक्स यू कैन सी हियर 2019-20, 2021. अब ये अपडेट भी हो जाएगा. दिस ईयर ऑल्सो इट हैज बीन डन. विद श्रीलंका वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्लिनिक्स. थाईलैंड के बारे में मैंने आपको बताया, इंडो थाई कॉर्पैट के बारे में. इसके अलावा विद यूएई, विद यूएसए देयर इज वन मोर एक्सरसाइज कॉल्ड स्पिटिंग कोबरा. संगम एक्सरसाइज 2019-20 में कंडक्ट किया गया था. इसके अलावा यूएस जापान के साथ वी हैव मलाबार. यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली मलाबार इटसेल्फ. और दूसरी जो फ्रेंडली कंट्रीज है मिलन एक्सरसाइज, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज एंड अदर एक्सरसाइज लाइक WPNS मल्टीलैटरल. वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम 2018-19 में कंडक्ट किया गया था. सो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ. एंड आई हैव क्रिएटेड दिस PDF and I will share with you on my Telegram channel. With that information, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.